आपका कोड दे दीजिए। आपका कोड कौन सा है सर? 1909। ये भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? सर ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इस साल आया था, जो भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया में एक अधिनियम था, जिसमें सर सांप्रदायिक निर्वाचन को सर बढ़ावा दिया गया था और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का इसमें प्रावधान किया गया था। 1909 का अपना नाम समझते हुए अपना परिचय दीजिए। नाम की जगह 1909 ले लीजिए, उसके बाद अपना परिचय दीजिए। आज के लिए आपका नाम 1909 है और ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिए जिसमें आपका धर्म, जात, क्षेत्र ना आए। सर मेरा नाम 1909 है। सर मैंने अपना स्नातक सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से 2012 में हिंदी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र और अंग्रेजी भाषा से संपन्न किया है। और सर मैंने अपना परास्नातक इग्नू से 2022 में सर हिंदी साहित्य से संपन्न किया है। वर्तमान में सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में सर राज्य सेवा परीक्षाओं का एग्जाम दे रहा हूँ। और सर मेरी हॉबी में डायरी लेखन प्रमुख है। पाणिनि के माहेश्वर सूत्र बताइए। सॉरी सर। प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए। सर प्रगतिवाद में नागार्जुन और मुक्तिबोध सर दो याद आ पाए। तुलसीदास का एक दोहा है जो काफी विवादों में रहा है और कबीर की स्त्री विषयक दृष्टिकोण को रखते हुए दोनों दोहों का जो भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में स्त्री को किस तरीके से देखा जा रहा है? सर एक तो कबीर का दोहा है कि नारी की झाई पड़त अंधा हो भुजंग, ये सर संभवतः सबसे वर्तमान में भी और पहले भी सर काफी विवादित प्रसंग रहा था। लेकिन सर कबीर ने ये इस दोहे को नारी विषयक जो सर दृष्टि है उसको सर ध्यान में रखकर नहीं किया था। उन्होंने सर नारी के माया रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया था समाज में। वो सर नारी विशेष के संदर्भ में ऐसा प्रयोग नहीं किया था, नहीं कबीर के मंशा थी। कबीर सर काफी प्रगतिशील व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों को बराबर महत्व दिया, सामाजिक समानता का सर काम किया उन्होंने, उनके लिए लेखन किया है। तुलसीदास के संदर्भ में सर तुलसीदास भी अपने नाम सर सिंध राम काव्य धारा के कवि थे और सर उन्होंने जो उनके जो विवादित प्रसंग हैं अभी जो आ रहे हैं सर, वो किसी विवादित एक पात्र को ध्यान में रखकर उन्होंने कहे गए हैं। तो सर बाकी तुलसीदास जी भी प्रगतिशील व्यक्ति थे, उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को लेकर अच्छा लेखन किया है और रामराज की कल्पना भी की है उन्होंने सर। तो इस तरह के सर आरोप मेरी समझ से निराधार हैं। रामराज का यूटोपिया जो खड़ा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज की राजनीति जो है उससे संचालित हो रही है? सर निश्चित तौर पर काफी जो तुलसीदास जी ने जो दिए थे सिद्धांत रामराज के, तो उसमें लगभग कई अंगों पर सर वर्तमान सरकार खरा उतर रही है, जिसमें सर आर्थिक समानता के लिए भी सरकार काम कर रही है। और जो तुलसीदास ने कहा था कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपवश नरक अधिकारी, तो सर वर्तमान में हमारी जो राजनीति है वो सर वंचित वर्गों को और जो लोक कल्याणकारी योजना है सर उनको ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। तो सर मुझे लग रहा है कि सरकार उस दिशा में कार्यरत है। साहित्य का नोबेल इस वर्ष किसको मिला है? सर एनो फांसे करके हैं सर, नॉर्वे के लेखक हैं। और साहित्य अकादमी हिंदी का किसको मिला है? सर वो सर एक सेकंड में सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। व्यास सम्मान? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। देखिए प्रताप, शिव प्रताप, Yes, गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश में अगर हम सांस्कृतिक नजरिए से देखें, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से हम देखें, आगरा और वाराणसी, यस सर, आगरा और वाराणसी का सांस्कृतिक रूप से क्या महत्व है उस राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए? सर आगरा और वाराणसी दोनों सर उत्तर प्रदेश में, वाराणसी प्रमुख प्राचीन नगर है और सर आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। सर वाराणसी प्राचीन काल से ही सर ऋषि मुनियों की धरती के तौर पे स्थापित है और सर बाबा विश्वनाथ का वहाँ पे मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जहाँ भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सर वहाँ पे मणिकर्णिका घाट और इस तरह के तमाम सर मंदिर हैं और जो कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को सर स्थापित करता है। और साथ ही सर आगरा में मुगल साम्राज्य में जो भी स्थापत कला का सर काम हुआ है वो सर भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करता है, जिसमें सर ताजमहल और अकबर का किला सर प्रमुख है। आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं। यस सर। सुमित्रा नंदन पंत यस सर। किस बात के कवि थे सर? और वह छायावाद से जुड़े होने के बाद भी
उनसे क्यों अलग थे? सर सुमित्रानंदन पंत मुख्यतः सर छायावादी कवि थे, छायावादी 4 कवियों में उनका प्रमुख स्थान है। और सर सुमित्रानंदन पंत का जो लेखन था वो मुख्यतः छायावाद की कसौटियों पे खरा उतरता था। इसके अलावा सर उन्होंने जो छायावाद की प्रमुख विषय वस्तु थी उससे इतर भी सर कुछ लेखन का काम किया है, जिसमें सर सामाजिक और कुछ हद तक सर आर्थिक तत्व भी इसमें शामिल हैं। और महादेवी वर्मा जो छायावाद की कवियत्री थी, वह और दूसरे कवियों से, निराला जी से, जयशंकर प्रसाद से कुछ अलग धारा बना के चल रही थी। ऐसा क्या था जो महादेवी वर्मा ने अलग राह पकड़ी इनमें होते हुए? सर मुझे लगता है कि महादेवी वर्मा जी का जो लेखन था उसमें सर वैयक्तिकता का पुट ज्यादा था और सर वेदना की विवृत्ति भी उनके काव्य में ज्यादा दिखाई देती है। और सर बाकी कवियों में जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं सर, उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रमुखता से स्थापित किया है। उसके बाद सर निराला जी ने भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं सामाजिक चेतना को प्रमुख महत्व दिया है। तो सर मुझे लग रहा है कि ये कुछ अंतर दोनों लोगों का में दिखाई देता है। आपने समाज शास्त्र में पढ़ा है? यस सर, मैंने ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र। तो मेस्लोस के बारे में सुना होगा आपने? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। खेलों में आपकी क्या रुचि है? सर खेलों में बहुत ज़्यादा सर मैं इच्छुक नहीं हूँ सर। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और सर रुचि नहीं है लेकिन बैडमिंटन खेलते हैं। यस सर। अगर आपको हम एक जिलाधिकारी बना दें और हम कहें कि भाई आप अपने नागरिकों को इच्छा ना होते हुए भी चीजें उनके सिर पर डालें, क्या बेहतर है आपके लिए? क्या फैसला ठीक होगा आपके लिए? आपका क्या एक तरफा फैसला ठीक होगा या ट्रांसपेरेंसी आपके लिए अपनी? सर ये मेरा व्यक्तिगत मत है और सर मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि मुझे सर खेल के लिए समय नहीं मिल पाया। बाकी सर अगर प्रशासन में मैं जिलाधिकारी होने के नाते रहूंगा तो मैं सर खेलों को अवश्य बढ़ावा दूंगा, जो कि सर वर्तमान समय की मांग है वैश्विक और भारतीय स्तर पर। अभी तक हमने सुना है लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा। अभी आप जितना भी हम देख रहे हैं सब बैडमिंटन की ही बात कर रहे हैं। अगर बैडमिंटन इतना ज्यादा फेमस है खेल, तो बैडमिंटन को हमें और आगे राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल स्तर पे पीवी सिंधु से आगे ले जाना चाहिए, साइना नेहवाल से आगे ले जाना चाहिए। अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर क्यों नहीं पैदा हो पा रहे हैं अगर बैडमिंटन की बात करते हैं? सर मेरा मत इसमें यह है कि सर बैडमिंटन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर सर कोई भी विशेष प्रयास अभी नहीं किए गए हैं। जिस तरह सर उड़ीसा सरकार ने हॉकी को सर गोद लिया और उसे स्पॉन्सर किया है, तो उस तरह सर मुझे लग रहा है कि राज्य सरकारों को इसके लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। जैसे सर हरियाणा में कुश्ती को लेके प्रमुख तौर पे सर दिखाई देता है मैच को लोगों में भी और राज्य सरकार के पक्ष में भी। तो सर इस तरह से कुछ प्रयास किए जाने चाहिए जिससे सर बैडमिंटन मुख्य धारा में सर स्थापित। एक आपका सबल पक्ष और एक निर्बल पक्ष बताइए। सर मेरा सबल पक्ष जो मैं अब तक समझ पा रहा हूँ सर वो हार्ड वर्किंग है और सर निर्बल पक्ष मेरा सर संवेदनशीलता है। धन्यवाद। शिव प्रताप जी, आप मैनपुरी से हैं? यस सर। और आपने संस्कृत भी पढ़ी है? यस सर, मैंने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी है। अच्छा, अभी कुछ याद है संस्कृत का या सब भूल गए? सर कुछ एक आध सर श्लोक याद हैं और कुछ जैसे कोई श्लोक, कोई एक श्लोक सुनाइए। सर एक यजुर्वेद का श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिज्ञानधारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थ क्या है इसका? सर इसका अर्थ है कि कपूर की तरह सफेद एवं करुणा के सागर जिनके गले में सर्पों का हार है, ऐसे प्रभु महादेव आप माता भवानी सहित हमारे हृदय में वास करिए। अच्छा, भर्तृहरि जी का नाम सुना है आपने? राजा भर्तृहरि? हाँ, उन्होंने 3 रचनाएं की थी, श्रृंगार शतक, नीति शतक। सर मैंने काफी समय से सर अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो सर एक श्लोक है बहुत फेमस है, अज्ञा सुखम माराध्यते सुखतराम माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। जानते हैं इसका क्या अर्थ सॉरी है? सर, चलिए, संस्कृत में और कुछ याद है आपको? सॉरी सर। अच्छा, मैनपुरी जो है ये किन किन जिलों से लगता है, इसकी सीमा बता सकते हैं आप? यस सर, मैनपुरी की सीमा सर दिशा के हिसाब से देखें सर तो पूर्व में कन्नौज है, इसमें उत्तर पूर्व में सर फर्रुखाबाद है और एटा है, सर फिरोजाबाद है और इटावा है। इटावा है। वहाँ की मुख्य फसल क्या है जो मेनली आपके मैनपुरी में, जिस पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंडेंट है? सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? सर मैनपुरी में बाजरा और मक्का, ये सब ज्यादा उत्पादकता सबसे ज्यादा बाजरा की है मैनपुरी में। और सर इसके साथ ही कुछ क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन भी होता है मैनपुरी में, जो कि नकदी फसल के तौर पर लोग करते हैं उसका प्रयोग। शिक्षा का क्या स्तर है? सर शिक्षा मेरे जिले की 78% से अधिक है सर, जो कि राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर से अधिक है।
चलिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, यस सर। क्या समझते हैं? सर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे सर जनता को परिचित कराना एवं उसके साथ ही जनता को जो शेष जनता बची हुई है उनको लाभ प्रदान करने के लिए सर इस योजना का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, प्रधानपति की अवधारणा आपके यहाँ चलती है या नहीं? सर अब वर्तमान दौर में देखा जाए तो सर इसका स्तर काफी कम हुआ है समाज में। पहले सर इसका स्तर ज्यादा था, तो अब सर जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, तो सर महिलाएं स्वयं अपना नेतृत्व संभालने लगी। अच्छा, जिस उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को बनाया गया था, आपको नहीं लगता उनका अभी वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता से अधिक उनका राजनीतिकरण हो गया है? सर पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो सर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के लिए सर स्थापित किया गया था, और सर राजनीति में सहभागिता भी उसका एक मुख्य उद्देश्य था, जो कि आम जनता को, जो स्थानीय नागरिकों को राजनीति में सहभागी बनाने के लिए। तो सर वो अपनी प्रक्रिया में काफी हद तक सफल रहा है। सर कुछ एक ऐसा जगहों में देखने को मिलता है जहाँ पे अत्यधिक राजनीतिकरण हुआ, लेकिन सर शेष संदर्भों में मुझे लग रहा है कि वो अपने उद्देश्य में सफल है। अगर मैं बोलूँ पंचायती राज व्यवस्था की वर्तमान में कोई आपको 3 कमियां बतानी हो तो क्या बताएंगे आप? सर पंचायती राज व्यवस्था में जो सर मेरी नज़र में सबसे बड़ी कमी है अभी सर जो वित्तीय स्रोत हैं उसके सीमित हैं, और सर जो राज्य द्वारा जो 29 विषय है पंचायती राज के लिए, अभी अधिकांश राज्यों में उसका हस्तांतरण नहीं हुआ है। इसके साथ ही सर जो पंचायतों को सर जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे मेले में सर टैक्स लगाना है, और उसके अलावा भी सर जो गृह टैक्स लगाना है, सर वो अभी अपने। अच्छा, आपको ये नहीं नजर आता कि जब से पंचायती राज व्यवस्था आई, प्रधान का चुनाव शुरू हुआ, तब से ग्रामीण स्तर पे भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, गुटबंदी की राजनीति शुरू होने लगी है? सर इसका प्रभाव आंशिक तौर पर सर चुनाव के समय निश्चित तौर पर देखा जाता है, लेकिन सर उसके बाद ऐसी परिस्थितियां कम विद्यमान रहती हैं। अब सर जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं तो उन्हें उसका महत्व पता चल रहा है। सर पहले इसका राजनीतिकरण ज्यादा होता था और लोग आपस में वैमनस्य की धारदार बना लेते थे सर, लेकिन अब इस समय इसका अनुपात कम हुआ है। अच्छा, G20 का समिट हुआ था, यस सर। उसमें एक थीम वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। यस क्या मतलब है इसका? सर वसुधैव कुटुंबकम से आशय है कि पृथ्वी के जितने भी लोग हैं सब भाई भाई हैं, हम लोग भाईचारे की भावना से रहना। संस्कृत में ये कहाँ से लिया गया है? श्लोक पता है आपको पूरा इसका? सर सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा। चलिए ठीक है, थैंक यू। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया ना 2012 में? यस। 2012 के बाद से अब तक क्या कर रहे थे? सर 2012 के बाद से सर कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गई थी जिसकी वजह से सर मुझे 4 साल पढ़ाई स्थगित करनी पड़ी थी। तो सर उसके बाद मैंने 2016 से दोबारा अपनी पढ़ाई आरंभ की, और सर तब से मैं लगातार सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रयासरत हूँ। ठीक है। अब अम्बेडकर जी और गांधी जी का दोनों का नजरिया बहुत मुद्दों पर टकराता था। यस सर। पंचायती राज पर भी टकराता था। यस सर। अम्बेडकर चाहते थे कि पंचायती राज ना हो, गांधी चाहते थे हो। क्यों चाहते थे अम्बेडकर की ना हो? सर अम्बेडकर का जो मत था पंचायती राज को लेकर के, तो सर इस संदर्भ में मैंने अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस पे। सर कुछ मैंने पढ़ा है लेकिन सर अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। गांधी और अम्बेडकर यस। ये दोनों हमेशा विचारों के स्तर पर टकराते क्यों थे? सर गांधी का जो मुख्य ध्येय था वो सर हृदय परिवर्तन के माध्यम से कोई भी सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। गांधी का मानना था कि समाज एक बना रहे, समाज में विभाजन न हो, और हृदय परिवर्तन के माध्यम से लोगों के जो विचार हैं या जो भावनाएं हैं उनको बदल दिया जाए। अम्बेडकर जी का मत था कि समाज में परिवर्तन तभी होगा जब कानून एवं जो राजनीतिक सहभागिता होगी सभी वर्गों की, तभी परिवर्तन हो सकेगा। इसलिए सर निरंतर लोगों में मतभेद बने रहे। समावेशन की बात तो गांधी जी भी करते थे। यस सर। तो फिर कहाँ समस्या? सर दोनों लोगों का जो मंतव्य था वो सर निश्चित तौर पर अलग था, और उनका लक्ष्य एक ही था सर, जिसमें समानता बाद में स्थापित होने की बात करते थे। अच्छा, ईदगाह हिंदी साहित्य में एक कहानी है। यस सर। और अभी एक ईदगाह को लेकर के विवाद भी चल रहा है। यस सर। जो हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं उसमें कैरेक्टर मेन कौन है ईदगाह में? सर हामिद। अच्छा, आपने कहा आपकी एक कमजोरी है संवेदनशीलता। यस सर। हामिद भी संवेदनशील था। यस सर। तो ये कमजोरी क्यों हो गई? सर संवेदनशीलता जब तक एक निश्चित पैमाने पर रहती है तब तक सर वो एक पॉजिटिव अप्रोच रहती है सर। इसका अर्थ क्या होता है संवेदनशीलता का? सर किसी भी भाव या किसी भी जैसे समस्या पीड़ित को देखकर उसके बारे में भावुक होकर के उसके लिए कुछ काम करने की, तत्पर करने की रहने की क्षमता होती है सर। अच्छा, एक अच्छे प्रशासक में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर एक अच्छे प्रशासक में ये गुण होना चाहिए, लेकिन सर इसका जो अनुपात है वो सर समान तौर पे होना चाहिए। 3 गुण बताइए जो एक अच्छे प्रशासक में होने चाहिए। सर एक अच्छे प्रशासक में मेरी समझ से सर सबसे पहले इंटीग्रिटी होना चाहिए, उसके साथ वो हार्ड वर्किंग हो, पब्लिक से सर उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो सर अच्छी हो, और सर ट्रांसपेरेंस हो।
आपके अंदर में से क्या क्या है? सर इसमें से मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, इंटीग्रिटी भी है मेरे अंतर्गत, और सर मैं स्किल जो मेरी है सर, जो पब्लिक जो डीलिंग के लिए वो सर मेरे अंदर है। अच्छा, ईदगाह विवाद क्या है? सर ईदगाह विवाद एक जो मस्जिद है वहाँ पे जो सॉरी सर, ये जो ईदगाह विवाद मथुरा वाला सर, मथुरा वाला, जो सर ये जो कृष्ण जन्मभूमि और जो सर वहाँ पे मस्जिद का विवाद है, तो उसमें सर जो हिंदू पक्ष है उसका मत है कि यहाँ पे पहले कृष्ण जन्मस्थली थी और वही होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, जिस तरह से अयोध्या में जो राम मंदिर की जांच हुई थी और जो ज्ञान वापी में जो सर सर्वे हुआ, इस तरह से मांग है हिंदू पक्ष की। अच्छा, इसको लेकर कुछ कानून भी है जो चर्चा में अभी? सर एक वर्शिप एक्ट 1991 है जो सर चर्चा में है अभी। क्या है सर? उसके तहत सर प्रावधान किया गया था कि जो भी पूजा स्थल हैं जैसे हैं सर उसी तरह बने रहें और जिन समुदाय हैं वो लोग पूजा करते रहें। सर मुझे इतना ही सर याद है इसके बारे में। अच्छा, राम मंदिर की चर्चा की, राम मंदिर को लेकर के एक विवाद छिड़ा है, इसको लेकर के राज्य एक खास धर्म के पक्ष में झुक रहा है, आप क्या बोलते हैं? राज्य मतलब सरकार एक खास धर्म के पक्ष में झुकी हुई नजर आ रही है। सर ऐसा मेरा मानना नहीं है सर, मेरा मत ये है कि कोई भी सर राज्य सरकार होती है वो सर धर्मपंथ निरपेक्षता के आधार पर काम करती है, और कोई भी जो विकास प्रक्रिया होती है सर उसमें राज्य की सहभागिता होती है, चाहे वो सर किसी भी विशेष धर्म से संबंधित हो, राज्य दोनों या तीनों धर्मों के समान व्यवहार करता है। यही तो आरोप है कि पंथ निरपेक्षता के खिलाफ सरकार जा रही है। सर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सर कोई भी विकास प्रक्रिया होती है, जैसे सर हज यात्रा होती है तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है, इसी तरीके से सर करतारपुर कॉरिडोर में अगर जाते हैं नागरिक तो वहां भी सरकार कुछ सब्सिडी और विशेष प्रावधान करती है। राम मंदिर को लेकर के विशेष तौर पर बातचीत की जा रही है इस संदर्भ में। सर राम मंदिर को लेकर सर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर एक विकास की प्रक्रिया और माननीय न्यायालय के अनुसार इसका निर्णय आया हुआ है, और सरकार सर उसको जो उसके जो साज सज्जा एवं सामान के लिए जो भी सर सरकारी प्रावधान हो सकता है वो सर कर रही है। कुछ ऐसा मुझे सर विशेष नहीं इसमें दिखाई देता है। ठीक है, धन्यवाद। रघुवंशम के रचनाकार कौन थे? सर कालिदास। राजतरंगिणी की? सर कलहड़। राजतरंगिणी में क्या है? सर कश्मीर का इतिहास इसमें है उल्लेखित। क्या इतिहास है? सर जो कश्मीर में जो राजवंश थे सर, जो प्राचीन और जो मध्यकाल के सर, उनका मैं स्पेसिफिक याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। धन्यवाद।